प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 16 द माउंटेन एंड द स्क्वायरल इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में बढ़िया दो लोगों के बीच में यहाँ पे झगड़ा हुआ है। इस पाठ का नाम हो जाएगा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, मतलब एक पहाड़, एक पर्वत और एक गिलहरी। आप चित्र में देख पा रहे हैं जैसा कि तो इन दोनों के बीच में कुछ बात हो गई जिसमें स्क्वायरल भड़क गई। ये पहाड़ है, उसको कुछ बोल दिया, इसके ऊपर भड़क गई है। यही कविता है, इस पाठ में सुंदर तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ब्लॉक में लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहा हूँ, आप समझते चलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, रेसिट एनी पोएम इन योर मदर टंग अबाउट एनी एनिमल एंड अबाउट नेचर। रेसिट मतलब होता है सुनाना। कोई कविता आपको सुनाना है जो आपकी भाषा में हो, आपके ही भाषा में हो, और किसी जानवर के ऊपर, पशु के ऊपर या फिर प्रकृति के ऊपर हो। तो ऐसी कोई कविता होगी, ऐसी कोई गीत होगी जो आपकी भाषा में हो, तो बिल्कुल आप क्लास में, कक्षा में सुनाइए। ऐसा ये डब्बे में लिखा हुआ है। इसके बाद हम पर्वत, इस पहाड़ और गिलहरी के झगड़े के बारे में आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यूजेबल सभी के लिए ही है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। एक बार की बात है, एक पहाड़, एक पर्वत और एक गिलहरी की दोनों के बीच में हैड एक क्वारल, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक। फार्मर मतलब पिछला वाला, मतलब माउंटेन। माउंटेन मतलब यहाँ पे इसका अर्थ है, फार्मर का मतलब होता है पुराने समय वाला। तो पहले वाले ने किसको क्या कह दिया? द एंड फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक। माउंटेन ने स्क्वायरल को छोटी चूहिया करके चिढ़ा दिया जी, बोल दिया, इतनी छोटी सी है, छोटी सी चिड़िया, ऐसे बोल दिया उसको। लिटिल प्रिक, तुम तो छोटी सी हो, तुम तो छोटी सी चूहिया हो मेरे सामने में, ऐसा करके बोल दिया। पहाड़ है वो गिलहरी से, तो गिलहरी भड़क गई। गिलहरी क्या बोल रही है? बन रिप्लाइड। तभी बन, यहां पे इसको बन कहा गया है। बन मतलब जिसकी पूंछ है ऐसे गद्देदार, झबुलादार होती है, झबुला। तो उस गिलहरी ने उत्तर दिया, क्या बोला? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तुम बहुत बड़े हो। निसंदेह तुम्हारा जो साइज है वो बहुत बड़ा है। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्फीयर। अरे भाई, निसंदेह तुम बड़े हो, लेकिन इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में हर छोटी सी बड़ी चीज, छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज, सभी चीजें, वेदर, मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर, सबको जब एक साथ मिलाया जाता है, हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीजें और मौसम, ये सारी चीजें, जलवायु, ये सारी चीजें जब मिलाई जाती है तब एक साल बनता है, एक वर्ष का निर्माण होता है। एंड ए स्फीयर, और एक वायुमंडल का निर्माण होता है जिसमें हम जीवित रहते हैं। मतलब दुनिया में सारी चीजों को मिलाओगे तब जाकर के एक पर्यावरण बनेगा, निर्माण होगा, सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तब जाकर के वायुमंडल का निर्माण होता है जहाँ पे हम जीवित रहते हैं। इसलिए सभी की अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है, सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा करके वो छोटी सी चूहिया जो बोल रहे हैं, गिलहरी बोलती है, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने स्थान पे ऑक्यूपाई, अपने स्थान पे कैसा हूं,
मैं अपने स्थान पे जैसे भी हूँ, मेरा जो गुण है जैसा भी हो, तो इसके लिए मुझे डिसग्रेस, मेरा अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपमानित करने की जरूरत नहीं, आपको अपमानित करना नहीं चाहिए मेरा, ऐसा करके वो गिलहरी बोलती है। If I am not so large as you, you are not so small as I. भाई यदि मैं आपके जितना बड़ा नहीं हूं तो आप भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो। इस प्रकार से यहाँ पे ये बता रही है। And not half so spray. यहाँ तक कि तुम मेरे जैसे फुर्तीले, मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हो। स्प्रे मतलब होता है फुर्तीला। I shall not deny you make a very pretty squirrel track. मैं इस बात को नकार नहीं रही हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर में तुम बहुत सुंदर गिलहरियों के लिए रास्ता बनाते हो, बहुत सुंदर रहता है। तो तुम में भी कुछ गुण है, मुझ में भी कुछ गुण है। इस प्रकार से टैलेंट्स डिफर। भाई हमारे दोनों के अंदर की जो प्रतिभा है, हमारे दोनों के अंदर का जो गुण है वो अलग अलग है। All is well and wisely put. सारी चीजें अच्छी हैं और सही तरीके से, निश्चित रूप से सही, विजली मतलब सही तरीके से, और ये गुण सही तरीके से ही रखा गया है। भगवान की देन है तो ये सही कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी। तो सभी चीज, हमारा दोनों का प्रतिभा गुण है, अलग अलग है, सभी अच्छी बात, अच्छी चीजें हैं और सभी सही तरीके से रखा गया है। जैसे कि इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट। भाई मैं अपने पीठ में, अपने पीछे जंगल को नहीं ढो सकता, है नहीं। आप जैसे अपने पूरे पीठ पर, अपने पीछे, शरीर के पीछे में आप पूरे जंगल को अपने ऊपर में धारण करते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, है नहीं। और ना ही नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, और जिस प्रकार से मैं मूंगफली तोड़ सकता हूं वैसे तुम भी नहीं तोड़ सकते। तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ में यही बताया गया है कि पूरा संसार एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। उनके गुणों का हमें उपहास नहीं करनी चाहिए। हमें उनका उपहास कहने का मतलब बच्चों चिढ़ाना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए किसी के गुण को देख करके। सामने वाला छोटा है तो उसका मजाक उड़ा दे, हम बड़े हैं तो हमारा कहना चाहिए सम्मान हो, ऐसी बात नहीं है। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। मैं पहले ही बोला हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।